नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा बातचीत अध्याय का भाग नंबर 5। लेकिन 4 वाले भाग में हमने क्या पढ़ा था ये भी जान लेते हैं। हमने बातचीत से संबंधित चित्रों को देखा और उन चित्रों को देखकर हमने कुछ अक्षरों को पढ़ना लिखना सीखा। आज इस भाग में हम देखें बातचीत, हमारा अध्याय का नाम है तो बातचीत तो आपसे होनी है, कुछ सवाल आपसे होंगे और इसके साथ साथ जो लिखे गए शब्द हैं उनको पहचानेंगे और उनको लिखना सीखेंगे। तो पहला चित्र आप सभी के सामने देखते ही आप बता देंगे कि ये किसी स्कूल का चित्र है। दृश्य को मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। कुछ ऐसा है कि प्रिंसिपल सामने बैठी हुई है, एक महिला है और उनकी महिला की बच्ची है, ठीक है, और वो किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्कूल को एक चिट्ठी लिखी गई है और वो चिट्ठी क्या है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? मैडम जी नमस्कार, हमारी लड़की बबली, जो वो लड़की है उसका नाम बबली है, बबली आपके स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ती है, ठीक है। हम 2 महीने के लिए गांव चले गए थे, वो महिला कह रही है जो चिट्ठी में लिखा हुआ है। अब हम गांव से वापस आ गए हैं लेकिन बबली का नाम स्कूल से कट गया है। 2 महीने के लिए वो गांव चले गए थे तो बबली का नाम स्कूल से काट दिया। अब क्या है, कृपा कर बबली को फिर से स्कूल में दाखिला दे दीजिए। तो वापस से नाम उसका लिख लीजिए। धन्यवाद आरती। आरती कौन है? बबली की माँ है। तो ये था। अब इससे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और पहला प्रश्न आपके सामने, अगर आपके पास में वो चीज़ है या फिर उससे संबंधित अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ वाले बॉक्स में हमें सही का निशान लगाना है, या फिर नहीं वाले बॉक्स में, अगर नहीं है तो नहीं वाले बॉक्स में सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, क्या आपको कभी चिट्ठी लिखने की ज़रूरत पड़ी है किसी का हालचाल जानने के लिए? क्या कभी स्कूल में कोई अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए इस तरीके की ज़रूरत पड़ी है? अगर हाँ है तो हाँ बताइए, नहीं है तो फिर नहीं बताइए। आगे बढ़ते हैं। नया प्रश्न आपके सामने, और नया प्रश्न क्या कहता है, क्या आपके घर के आसपास, आपके घर के आसपास कोई डाक पेटी या डाकघर है? अगर है तो हाँ, और अगर नहीं है तो नहीं आपको बताना है। बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। नया प्रश्न आपको बताना है, क्या आप कभी डाकघर गए हैं? बताइए, डाकघर गए हैं? हाँ, आप मुझे इस वक्त देखकर आप अगर गए हैं तो आप ऐसा कह सकते कि हाँ गए हैं, ठीक है, और अगर नहीं गए हैं तो नहीं बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका, क्या डाकघर में आपका बचत खाता है? बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर है तो बताइए फिर हाँ, और अगर नहीं है तो नहीं में आपको जवाब देना है। चलिए, तो इस तरीके से ये एक बातचीत का एक माध्यम हो गया। ये हमारी थोड़ी सी बातचीत हो गई। अब हम कुछ नया सीखते हैं। क्या नया सीखते हैं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, आपको याद आ रहा है? मैंने इस तरीके से बनाया था, एक छोटी सी लाइन, फिर सांप की तरह से चल के इसको काट देते। ये ई है। ई से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखना है अपने को यहाँ पर, और उसको बार बार लिखना है। एक बात और देखिएगा, क्योंकि हमें देखना है, पढ़ना है और लिखना है। तो देखिए, क्या ये ई से शुरू हो रहा है? क्या ये देखो, ये और ये आपका एक जैसा थोड़ी ना नजर आ रहा है आपको। तो ये तो च से शुरू हो रहा है और ये क्या है, चटनी लिखा हुआ है। ये आपका ऐसा ही तो है, ये बिल्कुल एक ऐसा का ही है। और ये आपका क्या लिखा हुआ है, ई, और ये आपका क्या है, मैं, और ये आपका क्या है, रे, और ये क्या है, ती। इमरती। इमरती जलेबी भी होती है ना? तो जलेबी का एक प्रकार होता है इमरती। और ये आपका क्या है, चटक लिखा हुआ है, और ये 30 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इमरती को हम लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ई बनाएंगे। तो ई तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से, एक छोटी सी लाइन, इसके बाद में सांप की तरह ऐसे करके और उस लाइन को वापस कट कर देना है। तो ये आपका ई बन गया। अब इसके बाद में ये क्या है आपका मैं कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था, एक सीधी लाइन, दाएं से बाएं की तरफ लाइन, नीचे मोड़ के इसको कट करके और ऊपर की तरफ लेके चले जाओ, तो ये मैं बन गया। इसके बाद में रे भी मैंने आपको बताया था, ऐसे घूमती हुई लाइन और कट करना है, तो ये रे हो गया। ती बनाना है और वो बड़ी ती है, तो बड़ी ती किस तरीके से बनाएंगे आप, एक सीधी लाइन, और एक सीधी लाइन अगर हमने खींच दी तो इसके बाद में दाएं से बाएं लाइन और नीचे थोड़ा सा घुमा दो, और इसके बाद में एक लाइन खींच के अपने को एक मात्रा लगा देनी है। ये आपका क्या बना, इमरती।
इसको यहाँ पर बार बार लिखना है। जितना लिखोगे उतना आप बढ़िया होते जाओगे। और नई चीज़ आपके सामने आ गई है, ये आपकी क्या है, बड़ी ई है। ई तो अभी हमने बनाई थी, और ई को बड़ी ई बनाने के लिए कुछ नहीं करना, एक मात्रा ऐसे लगानी होती है, ये बड़ी ई बन जाती है। बड़ी ई यानी कि ई से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला और ये वाला एक जैसा नजर आ रहा है क्या? नहीं। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? बाट। ये आपका क्या लिखा हुआ है? बाट लिखा हुआ है। यहाँ पर टी ने, ये एक जैसा तो है ही नहीं, तो ये आपका टीन लिखा हुआ है। ये ई और ये आपका क्या है? खे, ईख। ये देखिए, ये और ये एक जैसा है, और ये आपका क्या लिखा हुआ है? नई। तो यहाँ पर ई से ये आपका शुरू हो रहा है, तो इसको लिखना है। अब बताइए, अब इस ई को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ई, बड़ी ई लिखनी है, तो ये छोटी ई बनाओ और इसके ऊपर इस तरीके से मात्रा लगा दो। खे मैंने किस तरीके से लिखना बताया था? रे और वै की मदद से मिलकर आपका क्या बन जाता है? खे बन जाता है। रे तो अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में सीखा, ये रे हो गया। और अगर इसको इस तरीके से मिला के और यहाँ पर ये आधा गोला यानी कि वै जैसा बना देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ईख। यहाँ पर आपको बार बार लिखना है, तब तक लिखना है कि आप बिना देखे आराम के साथ में इस तरीके से बना दें। तो नया प्रश्न है अपने सामने, क्या कहता है कि खा से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखना है। खा से शुरू होने वाला शब्द, अब खा से शुरू होने वाला शब्द, लेकिन ये आपका क्या है? खे ही लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। खे टा ई, ये क्या लिखा हुआ है? खटाई। इनको पढ़ना भी तो जरूरी है। इसी प्रकार यहां पर देखोगे तो यहां पर भी खे है, पै और तय, तो ये आपका क्या बनेगा? खपत बनेगा। ये खा, और यहां पर भी क्या चाहिए? शुरू होने वाला शब्द, जो अक्षर जो चाहिए वो खा चाहिए। और ये आपका क्या लिखा हुआ है? टे। तो हमें क्या बनाना है? खाट लिखना है। अब खाट कैसे लिखोगे? तो ये देखिए, सबसे पहले हमें खा लिखना है, तो इसके जैसा लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले रे और वै की मदद से खे बनाओ। तो ये रे हो गया, ये आपका वै हो गया, तो ये आपका क्या बना? खे। खा बनाना है, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगा दो। टे को तो मैंने आसानी के साथ में आपको सिखाया था ना, कैसे? देखो, एक छोटी सी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, फिर इसको घुमा देना होता है, तो ये आपका क्या बना? टे। ये खाट बार बार लिखना है आपको, इस बात का आप बहुत ख्याल रखेंगे। और नया आपके सामने प्रश्न है, टा से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखना है। टा से, ये और ये क्या एक जैसा क्या? नहीं। तो ये आपका क्या है फिर? ची, और ये क्या? मैं, और ये टा, चिमटा है। ये आपका न से शुरू हो रहा है, ये हमें टा से चाहिए। न टे खे टे, ये आपका क्या बना? नटखट। और यहां पर किससे शुरू हो रहा है? आ से शुरू हो रहा है, ये आपका किससे? टा से। तो आटा, तो क्या बनेगा? आटा। लेकिन हमें चाहिए क्या? टा से शुरू होने वाला। और यहां पर देखिए टा, और यहां पर भी आपका क्या है? टा। टालना, तो क्या हो गया? टालना। अब टालना को लिखते हैं, तो सबसे पहले तो टा लिखेंगे। टा कैसे? अभी तो मैंने बताया, टे तो आपको आता ही है। ये लीजिए, टे इस तरीके से घुमा देते हैं, तो ये आपका एक ऊपर से नीचे लाइन, टे से क्या बन गया? टा। अब क्या लिखना है? ले लिखना है। अब थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है ले को लिखना, लेकिन देखिए समझिए, एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींच लो आप। इसके बाद में यहां से एक गोल घुमाते हुए और इसको वापस कुछ इस तरीके से करते हुए, तो ये आपको इस तरीके से बनाना है। एक बार में ही बना लेंगे। देखो, इसको कट किया और इसको ऊपर की तरफ आए। इसके बाद में ना लिखना है, जो कि अंत में है। अब ना कब बनाओगे? जब न बनाओगे। न तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, इस तरीके से न बनाते हैं, और एक आगे लाइन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? टालना। इसको बार बार लिखते जाइए, अभ्यास करते जाइए। नया आपके सामने प्रश्न है, मी से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखना है। मी से, अब मी से तो ये आपका नहीं शुरू हो रहा है, ये तो आपका माँ से शुरू हो रहा है। माँ मी, ये आपका क्या लिखा हुआ है? मामी लिखा हुआ है। ये ती से स्टार्ट हो रहा है, हमें मी से चाहिए। तीखा। यहाँ पर ये आपका किससे शुरू हो रहा है? मी। और यहाँ पर भी अपने को भी क्या चाहिए? मी चाहिए। मी और ठा, तो क्या बनेगा? मीठा। अब मीठा लिखना सीखते हैं, तो देखिए, मैं बनाएंगे सबसे पहले। मैं को तो मैंने बहुत आसानी से बताया, दाएं से बाएं एक लाइन नीचे कट करिए, ऊपर की तरफ लेके जाइए, तो ये आपका मैं बना। और बड़ी मी लिखनी है तो उस तरफ मात्रा लगेगी, तो इस तरफ मात्रा लगा दी। अब क्या है? ठा लिखना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम के साथ में आप सीख सकते हैं। ठा को किस तरीके से लिखोगे? देखो, एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लो, लिया आपने। इसके बाद में क्या करना है कि एक नीचे गोल जो है वो घेरा बना दो आप। पूरा गोल घेरा आपने बनाया, तो ये आपका क्या बन जाएगा?
ठे बन गया, और ठा बनाना है तो एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, तो ये आपका क्या बना, मीठा। बार बार लिखते जाएंगे, आराम के साथ में आप मी भी सीख जाएंगे और ठा को लिखना भी सीख जाएंगे। नया है बी से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखना है, बी से, लेकिन ये तो किससे शुरू हो रहा है, बै से शुरू हो रहा है। हालांकि बै इसमें भी है, लेकिन इसमें एक मात्रा लगी हुई है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये बै चैत है, यहाँ पर क्या है, बचत लिखा हुआ है। ये बी बैल, ये आपका क्या लिखा हुआ है, बीबल, और बीबल लिखा हुआ है तो शुरू भी किससे करना है अपने को, बी से शुरू करना है, तो हमें यही लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बै लिखेंगे। लेकिन बै किस तरीके से बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वै से मिलकर बै बन जाएगा आपका। वै कैसे बनाते हो, कुछ इसी तरीके से बनाते हो, और इसमें एक ऐसी आड़ी लाइन अगर आप लगा दोगे तो आपका बै बन जाता है। बी, छोटी बी बनानी है तो इस तरफ से मात्रा बी हो गया, वापिस आपका क्या आया, बै आया। तो बै बनाना तो देखिए वैसे हम बनाते थे बै, एक ऐसी लाइन अपने को लिखनी है। लय अभी मैंने लिखना आपको सिखाया किस तरीके से, देखो एक आपको ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, फिर अंदर की तरफ लेके ऐसे घुमा के और कुछ इस तरीके से करना होता है। तो ये आपका क्या बना, बीबल। बार बार लिखना है बीबल को। और आगे की तरफ अगर बढ़े तो खी से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखना है, खी। अब ये खी है, ये बड़ा खी है, तो मात्रा उस साइड है और यहाँ पर इस तरफ है, तो ये दोनों में फर्क, आप खी और रह, ये आपका खीर है, ये आपका सै से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खी चाहिए, तो सै रे पैट है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, शरपट। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हुआ है, खी, और ये आपका ला, और ये क्या, अड़ी, तो ये आपका क्या बना हुआ, खिलाड़ी। अब खिलाड़ी को अगर लिखना है तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, खी को लिखेंगे। खी को कैसे लिखेंगे आप, खी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ख। बार बार बताया, रे और वै से मिलकर आपका ख बन जाएगा। एक मात्रा छोटी लगानी है तो हमारी तरफ रखेंगे, ये आपका खी हो गया। ला अभी लिखना अभी हमने सीखा था, लय को तो हमने बार बार लिखना, तीसरी बार लिखना सीख रहे हैं, तो ये लय हो गया। और ला बनाना है तो एक मात्रा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लाइन। और अड़ी लिखना है, अड़ी जैसे हमने ई लिखना था ना, वैसा ही अड़ी हो जाएगा लगभग जैसा। कि कैसे करना है, एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, सांप की तरह, बस ऐसे छोड़ दो, काटना नहीं है। ई के अंदर क्या करते थे, काट देते हैं नीचे की तरफ आके, और यहाँ पर एक नीचे जो है वो बिंदु लग जाता है, और इसके बाद में अड़ी आपका एक मात्रा इधर बड़ी, ये आपका क्या बना, खिलाड़ी। बार बार आप लिखने का अभ्यास करेंगे तो और आसानी हो जाएगी ऐसे शब्दों को लिखने में। यहाँ पर ची से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखना हुआ है, तो यहाँ पर ची और ये आपका क्या है, लय, तो जिससे चाहिए वो पहले ही नंबर पे मिल गया, ची लय। मैंने आपको बताया था किस तरीके से लिखेंगे चय को। सबसे पहले तो चय बनाना है, तो देखिए आपका इस तरीके से हो जाता है, या तो आप ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लिखो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके की लाइन करके और इसको ऐसे मिलाना है। समझ में आ गया। अब वापिस से मैं आपको समझाता हूँ, क्या करें, आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं चय को। क्या करना है, एक बाएं से दाएं लाइन ले ली, फिर इसको थोड़ा सा घुमा के और छोड़ दो, और आपका ये एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन। ची बनाना है तो बड़ी मात्रा लगेगी, बड़ी मात्रा इस साइड हम लगा देंगे, ये लीजिए। और इसके बाद में लय लिखना है, लय को हमने कितनी बार तो सीख लिया है, चौथी बार जो है वो हम सीख रहे हैं ये लय को इस तरीके से। ये आपका क्या बना, चील। बार बार लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, अच्छे होते जाएंगे। नया प्रश्न आपके, माँ से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखना है, लेकिन यहाँ पर तो पहला जो अक्षर आपका आया वो चय आया है, यहाँ पर माँ आ गया है। माँ से शुरू होने वाला माँ और ता, तो आपका क्या बना, माता। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, माता लिखना है। माता कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, माँ। तो माँ तो हमें बनाना आता है, मैं कैसे बनाएंगे, बाएं से दाएं से बाएं लाइन ऊपर की तरफ कट करके, और ये माँ बन गया। ता बनाना है, लेकिन पहले तय बनाएंगे फिर ता बन जाएगा अपने आप। ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, दाएं से बाएं, और थोड़ा सा घुमा देते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, तो आपका क्या बना, माता। माता को बार बार लिखते जाइए और अभ्यास करते जाइए। पी से शुरू होने वाला शब्द पहचान कर लिखना है, पी। देखिए बड़ी पी, पैनी, ये आपका क्या होगा, पीपनी। अब आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा यहीं पर ही पहला शब्द मिल गया जो कि पी से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर पी बनाना है तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ठीक है, और यहाँ पर दाएं से बाएं की तरफ लाइन और ऊपर की तरफ लेके जाओ, तो ये आपका पै बन गया। तो बड़ी पी करनी है तो इस तरफ से एक मात्रा लगा देंगे, पी हो गया। इसके बाद में वापस से पै, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, दाएं से बाएं थोड़ा नीचे से लेना,
और आपका ऊपर की तरफ कर दो, पे हो गया। इसके बाद में नी, बड़ी मात्रा लगानी है न पे, तो सबसे पहले न बनाओ। न बनाने के लिए दाएं से बाएं घुमा के इस लाइन से मिला दो, और इसके बाद में बड़ी मात्रा, तो ये आपका पीपनी। ठीक है जी, आराम के साथ में ये भी आपसे हो जाएगा, बार बार करेंगे तो ये चीज़ें होती जाएंगी। यहाँ पर हम एक लास्ट अंत वाला काम जो है वो इस भाग में हम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरा मनपसंद कार्य। अब आप सभी का अलग अलग मनपसंद कार्य हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, जितना अब तक हम सीखे हैं उन सब की मदद से। अगर आपको खेती करना अच्छा लगता है तो खे हमने लिखना सीखा है, खेती किस तरीके से लिखा जाता है ये भी आपको अब पता लग गया होगा। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो खा हमने लिखना सीखा है, तो यहाँ पर खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाना लिख सकते हैं आप, या फिर जो भी आपका मनपसंद कार्य है उससे संबंधित। तो ये हमारा था भाग नंबर 5 बातचीत अध्याय का। और इसमें हमने जो भी हमारे प्रश्न थे, चाहे वो आपका खा से शुरू होने वाला, चाहे खी से, या चाहे ची से, चाहे पै से, ऐसे हमने जो अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द थे उनको पहचाना और उनको लिखना सीखा। अब हम मिलेंगे बातचीत अध्याय के अंतिम भाग में, जो कि हमारा रहेगा 6 नंबर भाग, और उसमें हम सीखेंगे संख्याओं के बारे में। धन्यवाद।